अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं। भारत या जमहूरिया हिंदुस्तान जनूबी एशिया में वाक़ एक मुल्क है। इसने पुराने दौर से ही मुस्लिम मज़ाहिब को यहाँ रचने बसने का मौका दिया। भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है और इस लिहाज से ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भी कहलाता है। भारत के 1 अरब 35 करोड़ से ज़ायद बशिंदे 100 से ज़ायद ज़बानें बोलते हैं। भारत के मशरक़ में बांग्लादेश, म्यांमार है, शुमाल में भूटान, चीन, नेपाल और मगरब में पाकिस्तान है। इसके अलावा भारत के जुनूब मशरिक और जुनूब मगरिब में बहर हिंद वाक़या है। नीज़ ये मुल्क श्रीलंका और मालदीव के करीब तरीन है, जबकि भारत के निकोबार और अंडमान जजीरे थाईलैंड और इंडोनेशिया से समंदरी हदूद से जुड़े हुए हैं। भारत के कुछ मगरबी इलाके ज़माना कदीम में वादी सिंध के मराकज़ में शामिल थे, जो तजारत और नफ़ा बख्श सल्तनत के लिए कदीम ज़माने से ही दुनिया में मशहूर थी। 4 मशहूर मज़ाहिब हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत और सिख मत ने इसी मुल्क में जन्म लिया, जबकि जोधा मत, मसीहत और इस्लाम अपने इब्तदाई दौर में ही यहाँ पहुँच गए थे, जिसने इलाके की तहजीब व सकाफत पर अपने नकूश मरतब किए। इस इलाके पर आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी का तसल्लुत 18वीं सदी में शुरू हुआ, जबकि 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के बाद यहाँ बरतानिया की बराह रास्त हुकूमत कायम हुई। फिलहाल भारत की मीशत अमूमी GDP के लिहाज से 7वीं बड़ी और क़ुव्वत ख़रीद के लिहाज से तीसरी बड़ी मीशत है। 1991 ईस्वी के माशी असलाहत ने इसे दुनिया की तेज़ी से उभरती हुई मीशतों में ला खड़ा किया और ये तकरीबन सनदी मुल्क का दर्जा हासिल करने वाला है। बहरहाल इसके बावजूद ये मुल्क गुर्बत, करप्शन, खुराक और सेहत के मसाइल का शिकार है। जौहरी हथियारों से लैस ये मुल्क खित्ते का एक ताकतवर मुल्क है। इसकी फ़ौज बिलहाज तादाद दुनिया की तीसरी बड़ी कुव्वत है और दफाई खर्च के लिहाज से ये दुनिया की 6ठी बड़ी फ़ौज है। भारत एक वफाकी जमहूरिया है जो पार्लिमानी निज़ाम के तहत 29 रियासतों और 7 वफाकी इलाकों पर मुश्तमिल है। भारत एक कसीर लसानी, मजहबी, सकाफती और नस्ली माशरा है। नीज़ ये मुल्क कई अनवाओ अक़साम की जंगली हयात से भी माला माल है। दरियाए सिंध के मशरक़ में वाक़या इलाके का नाम अरब तारीख नगारों के यहाँ हिंद था। इसका एक और नाम इंडिया है। इंडस दरिया से नाम इंडिया पड़ा। माजी में इस खित्ते को अमूमन हिंदुस्तान या भारत कहा जाता था। आज़ादी के बाद मुल्क का सरकारी नाम भारत रखा गया, तमाम तमाम आलमी ज़बानों में इसका अंग्रेज़ी नाम इंडिया ही मुश्तमिल है। तारीख़ी एतबार से भारत को कर्मा भूमि, तपू भूमि और पुनिया भूमि जैसे नामों से भी जाना जाता है। बड़े सगीर पाको हिंद सिर्फ 3 अदवार में एक मुल्क रहा, एक चंद्रगुप्त मौर्य के ओहद में और दूसरा मुगलिया दौर में और तीसरे अंग्रेज़ों के ज़माने में। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर हुकूमत में मुगलिया सल्तनत निस्बतन सबसे बड़ी थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में सल्तनत मुगलिया दौर से कदरे कम थी। इन 3 अदवार के अलावा हिंदुस्तान, मौजूदा भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान हमेशा छोटी छोटी बेशुमार रियासतों में बटा रहा। अपनी हज़ारों साल की तारीख के बेशतर दौर में हिंदुस्तान छोटी रियासतों में ही बटा रहा है। भारत में पत्थरों पर मुसव्वरी की शुरुआत 40,000 साल पहले हुई। सबसे पहले मुस्तकिल आबादियाँ 9,000 साल पहले वजूद में आई। इन मकामी आबादियों ने तरक्की करके सिंध तास तहजीब को जन्म दिया। यह तहजीब 19वीं सदी कबल अज़ मसीह से लेकर 26वीं सदी कबल अज़ मसीह तक अपने अरूज पर थी और इस ज़माने की सबसे बड़ी तहजीबों में शामिल होती थी। मगर इस ज़माने में भी इसे कभी हिंद नहीं कहा गया, बल्कि सिंध के नाम से जाना जाता रहा। भारत एक जमहूरी मुल्क है। भारत अपनी 29 रियासतों यानी सूबाजात और मरकजी ज़ेर हुकूमत इलाकों का यूनियन यानी इत्तेहाद है, जिसका बुनियादी ढांचा वफाकी है। भारत की रियासत का सरबराह सदर भारत है। सदर और नायब सदर भारत 5 साला अरसे के लिए मुंतखब होते हैं। भारत में इंतजामी ताकत कबीना के पास है। कबीना का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। सदर इनको वज़ीर आज़म मुकर्रर करते हैं, जिनको पार्लिमान की अक्सरियती जमातों ने नामजद किया हो। फिर वज़ीर आज़म की सलाह पर दूसरे वज़रा मुकर्रर किए जाते हैं। भारत 29 रियासतों और 7 मरकजी ज़ेर इक़्तिदार इलाकों पर मुबनी है। 1956 ईस्वी के स्टेट रेगुलेशन एक्ट के तहत इत्तेहादी इलाके मरकजी हुकूमत के ज़ेर इक़्तिदार आते हैं। रियासतों को लसानी बुनियाद पर तश्कील किया गया है। हर रियासत या इत्तेहादी इलाका इज़ला में तकसीम है और इज़ला तहसीलों में। हुकूमत की आखिरी इंतजामी इकाई के तौर पर गाँव या पंचायत तश्कील पाते हैं। भारत इस वक्त आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। अगर दुनिया की आबादी को 6 हिस्सों में
तकसीम जाए तो इन 6 हिस्सों में से एक हिस्सा भारत की आबादी है। भारत में कुल दुनिया के 17.5% लोग आबाद हैं। आबादी की मुख्तलिफ शुमारियात और तनासबात को देखकर माहिरीन का कहना है कि 2025 ईस्वी तक भारत दुनिया का पहला सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा और इसकी आबादी चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। भारत की 50% से ज्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, यानी जिनकी उम्र 25 साल से कम है। भारत में 1 साल से 35 साल तक उम्र वाले अफराद पूरे भारत की 65% आबादी है। भारत में 1000 से ज्यादा नस्ली गिरोह है जो 1000 से ज्यादा ज़बानें बोलते हैं। हिंदी ज़बान सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। अंग्रेजी ज़बान को मुल्क भर में अच्छी हैसियत हासिल है। तजारत, तालीम और इंतज़ामिया में अंग्रेजी ज़बान को वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। भारत की आबादी की गालिब अक्सरियत हिंदू मत की पैरोकार है, ताहम कोई एक तारीफ कभी देखने में नहीं आई कि हिंदू कौन है। आर्य समाज के कई लोग बुत परस्ती को नहीं मानकर भी हिंदू हैं। ब्रह्मो समाज के लोग तौहीद का अकीदा रखकर भी हिंदू हैं। हिंदू धर्म के ज़्यादातर लोग बुत परस्ती के कायल हैं, मगर वो इन लोगों को भी अपने में कबूल करते हैं। दुनिया भर में नापैद होने वाले कदीम खेल भारत में अब भी मशहूर हैं और खेले जाते हैं, जैसे कबड्डी, खो खो, पहलवानी और गुल्ला डंडी। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी काविश पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।